हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग को 10th क्लास के फ्रेंड्स क्वेश्चन बैंक से मैथ का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स। 2 नंबर वाला जितना भी अभी तक अलजेब्रा में पूछा गया है तो उसको हम लोग बना रहे हैं फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग 2022 का जो भी फर्स्ट पाली और सेकंड पाली यानी 2 सीटिंग था, दोनों सीटिंग का 2022 का ख़त्म हो चुका है। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ समझाया हुआ है। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं 2021 का जो फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है सब्जेक्टिव नंबर का 2 मार्क्स वाला यानी अलजेब्रा में, उसको हम लोग आज देख रहे हैं फ्रेंड्स। हाँ, इसके पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, इसके पहले त्रिकोणमिति का जो भी 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वो हम लोग बहुत ही बेसिक और कंसेप्ट के साथ ख़त्म कर चुके हैं। वो आप वीडियो देख लीजिएगा। 2022 से लेकर 2012 तक बहुत ही मेहनत किए हैं, बहुत ही वो मेहनत आपके लिए किए हैं। आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप नहीं देखिए फ्रेंड्स, अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, वास्तविक संख्या, यानी जहाँ से पोर्शन से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है। ज्योमेट्री से थोड़ा कम आपको अति ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लेकिन ये भी आप 20 नंबर का वो भी आप पढ़िएगा। यानी 20 नंबर वाला अगर 3 चैप्टर आप कमांड रखते हैं ना, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, है ना, आपके 10-10 नंबर वाला हल्का 1 चैप्टर, तो आप मैथ में आपको जो भी कमजोर स्टूडेंट है, वीक है, उनके लिए, उनको पास होने के लिए कोई चिंता नहीं करना है। उसको 60 नंबर से उनको प्लस में आएगा। जो भी अच्छे स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको तो मैथ बुझ ही रहे ना, 100 में आपको 90 लाना है, 95 लाना है, 92 लाना है, तो इस तरह नंबर लाइएगा। तो आइए हम लोग देर न करते हैं, बहुत ही मेहनत किए हैं फ्रेंड्स, आप करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो आइए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लाइक कीजिएगा, आप लोग वीडियो ठीक है देखते हैं, लेकिन थोड़ा लाइक नहीं करते हैं। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, कमी घटी आप बताइएगा, पूरा करेंगे। तो आइए हम लोग देर ना करते हैं, 2021 का प्रथम पाली में अलजेब्रा से क्या क्वेश्चन आया है। तो आइए, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स स्क्रीन पे, है ना। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो ये चलिए हम लोग इसी को डिजिटल बोर्ड मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था सब्जेक्टिव नंबर में, ये सब आप बना लीजिएगा। ये हम लोग इसके पहले भी बहुत पूछा गया है, बस नंबर चेंज है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। 5x² एकदम बहुत बनाइएगा। यहाँ पे खाली है ना, समीकरण दूसरा रहेगा, लेकिन इस तरह का मान पूछा जाएगा बहुत। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ नहीं कीजिएगा, ये आपको भीम के जोड़ में दे दिया है, आप इसको एलसीएम लीजिएगा, है ना। प्लस में भी रह सकता है, माइनस में रह सकता है, तो यानी बटा में रहता है तो उसको हम लोग एलसीएम वगैरह लेते हैं। इसको आप एलसीएम लीजिए, देखिएगा क्या इसमें आने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, आप हम लोग को ये सर जी पूछे, देखिए हम आपको निकाल कर बताना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, इसको आप एलसीएम लीजिएगा फ्रेंड्स, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, हमने अल्फा इंटू बीटा, यही तो आएगा ना फ्रेंड्स। अब अल्फा इंटू बीटा आएगा, अब इसको भागा दीजिएगा अल्फा से दोनों में, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा रह जाएगा, तो बीटा आप ऊपर लिख दीजिएगा प्लस, इसमें भागा मारिए, भीम के जोड़े तो है, जो बचता ऊपर में गुना होता है, जो कटता है, देखिए बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा में 1 से होना चाहिए था अल्फा, ठीक है। यानी देखिएगा, यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ अल्फा प्लस बीटा बोल दे, चाहे बीटा प्लस अल्फा एक ही चीज़ होता है। तो देखिए, मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, अब अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का योग द्विघात बहुपद में और शून्य का गुणनफल, ये 2 मिल जाता, यहाँ पे भर देते तो हम ये काम खत्म हो जाता। तो पहले ये निकाल लीजिएगा ना, यहाँ से निकाल लीजिएगा, बेचारा इसे में करनवा से निकाल लीजिएगा, बहुत ही म्याद खुश हो जाएगा, उनका भी म्याद खुश हो जाएगा कि ना हम दे ले तो हमारा कुछ ना करखी नहीं। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर एगो आपको लिखाए थे -b/a, क्या लिखाए थे, -b/a लिखाए थे, ठीक है। तो आपको मालूम होगा, और थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, -b/a, ठीक है। और तो एक होता है अल्फा का यानी शून्य का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, इसका था c/a। तो यहाँ से गिन लीजिएगा, ये a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा, ठीक है। तो b का मान देखिएगा, माइनस है, पहले से माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, और a का मान कितना हो जाएगा 5। बस कितने टप्स ने बना लिए। ये देखिए c कितना है 1, a कितना है 5, तो आपको मिल गया दोनों मान। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, काम होने के खत्म हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा रहे, चाहे बीटा प्लस अल्फा, तो इसका मान सर कितना देते हैं 7/5। अब बटा, है ना, यहाँ पे आप थोड़ा अच्छा से लिख दीजिएगा 7/5 बटा अल्फा इंटू बीटा का देखिएगा 1/5, ठीक है। देखिए 5 से कट जाएगा, अब 7 नीचे तो 1 दीजिएगा, भागा दीजिएगा कितना आएगा 7 आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए, चलिए आंसर आपका सही है। तो योग निकालना है, क्या निकालना मेरे को, योग मतलब जोड़। तो आप बताइएगा, 0 से लेकर 50 के बीच में, है ना। ऐसे तो टोटल 1 से लेकर हम लोग लेंगे या 0 से लेंगे, तो उसमें टोटल सम संख्या 50 को और विषम संख्या 50 को, तो 50-50 पूरा हो गया ना 100, है ना। देखिए ना, 1 लीजिएगा तो ये, है ना, ये आपका विषम संख्या आएगा, फिर 2 लीजिएगा तो सम संख्या होगा, फिर 3 लीजिएगा, 1 2 3, यानी एक सम एक विषम, एक सम एक विषम करके आ रहा है। तो 50 को इसमें सम संख्या होगा और 50 को विषम संख्या होगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमको 0 से 50 तक बोले हैं, तो 0 से 50 के बीच में
सम 25 को होगा और विषम भी क्या होगा 25 को होगा। तो यहाँ विषम संख्या, तो यहाँ पे विषम संख्या टोटल क्या देख रहे हैं ना, 1 2 नहीं लेंगे 3 लेंगे, बुझ रहे हैं ना। यानी इस तरह करके हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, फिर 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, फिर हम लोग को 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे और डॉट 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 कहाँ तक चल जाएंगे हम लोग, 50 तो नहीं लेंगे क्योंकि 50 विषम संख्या सम संख्या हो जाएगा, तो 49 तक लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल आपको ये में n कितना, इसको आप दो तरह से बनाइएगा। एक आप Tn के क्या ये अंतिम पद दे दिया, तो Tn के मदद से पहले आप n निकालिएगा और n निकालने के बाद फिर से आपको योग वाला है ना, तो आपको एसन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दो आपको एक Tn बराबर फार्मूला आपको मालूम होगा है ना, Tn बराबर a प्लस है ना, a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, तो इसकी मदद से पहले आप ये निकालिएगा। ठीक है, और उसके बाद योग कहा है, तो योग मतलब एसन होता है, तो एसन के फार्मूला आपको मालूम होगा n/2, फिर आपका फार्मूला था 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो फिर ये लगाना पड़ेगा दो। हम आपको सीधा सीधी बताते हैं, जब ऐसे किसी के बीच में ज्ञात करने के लिए रहेगा ना, तो यहाँ पे ये सब मत कीजिएगा। आपको n तो मालूम है ये है, काहल आप इसको से n है ना, जितना कि महीना उतना झुंझुना करिए कीजिएगा। आपको n तो टोटल मालूम है ये कि 25 को है, क्योंकि है ना 25 को हुआ कि नहीं, आप गिन लीजिएगा, क्योंकि 25 को सम होगा, 25 को विषम होगा, था ना, टोटल 50 को हुआ, तो n तो मिल ही गया। तो इसको निकालने की क्या जरूरत है। आप देखिए, आपको डायरेक्ट ऐसा रहेगा ना, लास्ट आप एक फार्मूला आप याद कीजिएगा, एसन बराबर आप फार्मूला क्या याद कीजिएगा, n/2 फिर a प्लस l होता है एकदम अंतिम पद जो हो गया, कितना दूरी लंबाई दिया हुआ है। ठीक है ना, यही से आप ये हो गया प्रथम पद, ये वाला आप लगाइएगा। हम कहेंगे कि जब बीच में किसी भी संख्या के बीच में काउंटिंग वाला गिनती की संख्या में बीच की संख्या निकालने के लिए कह देगा ना, तो आप यही फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, ये दोनों आप ना लगाइए, ऐसे ये दोनों से भी आप इससे n निकालिएगा, फिर इसमें भरिएगा तो आंसर वही आएगा। लेकिन डायरेक्ट हमने कि n मालूम है तो यही वाला बैठा दीजिए। चलिए, तो इसको हम रफ करते हैं, इसको से बना लीजिए। तो देखिए n तो मिल गया हमने के टोटल, यहाँ से देखिएगा n हम लोग को मिल गया कितना फ्रेंड्स, 25। ठीक है, ए तो हमने के प्रथम पद है ना 1 हो गया, एल टोटल कितना हो गया 49 हो गया, कितना हो गया फ्रेंड्स 49 हो गया। चलिए, अब ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है n कितना हमने के 25, यहाँ पे लिख दीजिएगा एसन बराबर, तो n/2, ए कितना हमने के है 1, एल कितना है 49, तो 49 लिखिएगा, इसको ब्रैकेट बंद। तो देखिए 25/2 ये कितना जाएगा 50, यहाँ पे गुना ना है, गुना 49 में जोड़िएगा 50, ये देखिए कट जाएगा 50 से 25 मरतबे, अब 25 गुना कर दिएगा तो कितना आ जाएगा 625। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हलवा हो गया फ्रेंड, समझ में आ रहा है आपको, कितना मस्त आ गया। ठीक है, कितना है 29 है। ठीक है ना, चलिए, तो एपी का सर्वनांतर क्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ से समीकरण तैयार होता है, क्या होता है फ्रेंड्स समीकरण। ये जो आपको टर्म ये वाला दिख रहा है ना, इसकी मदद से एक समीकरण बनेगा और इसके मदद से एक निकलेगा। वहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से निकालेंगे, ए के पूछेगा तो एक कुछ बता दीजिएगा, और डी पूछेगा सर्वनांतर पूछेगा तो सर्वनांतर नहीं है। चलिए, तो देखिए 8वां है ना, आपको क्या कीजिएगा Tn के फार्मूला आप लगाइएगा, तो ए प्लस मालूम है फार्मूला आप लिखते लिखते याद हो जाएगा। देखिएगा, तो ई हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स एन, तो एन आपको यानी 8 यहाँ पे लिखिएगा, इधर लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए ए मालूम नहीं है तो ये रह दीजिए, एन देखिए 8 मालूम है तो 8 लिखिएगा -1, डी आपको मालूम नहीं है। हाँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका 17 यहाँ पे लिखिएगा, यानी अंतिम पद दिया हुआ है, तो ये आप 17 लिखिएगा। चलिए, यहाँ से काम कर दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 17 बराबर ए प्लस ये कितना घट जाएगा 7 हो जाएगा, आई में डी से गुना कर दीजिएगा तो 7d हो जाएगा। बुझ रहे ना, इसको थोड़ा सही ढंग से लिख देना प्यार से बढ़िया से, कि बच्चा करके दिक्कत ना हो। देखिए इस 17 ये कौन से समीकरण मानते हैं फर्स्ट, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये फर्स्ट मान लीजिएगा, फिर उसी तरह यहाँ भी कीजिएगा, आप फिर दोनों को हम लोग ये जमा करके बनाएंगे, तो फिर वहाँ से वही हो गया Tn बराबर ए प्लस 1 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो अंतिम कितना दे दिया हमने क्या 29। ठीक है, ए बोले तो ये तो मालूम नहीं है, ये नीचे मालूम है हम लोग को 14, ये हो गया डी मालूम नहीं है, तो 29 है ना बराबर, तो ए यहाँ कितना हो जाएगा 13, और 13 में डी से गुना है तो 13d हो जाएगा। इसको सही ढंग से लीजिएगा, यानी ए प्लस 13d, कौन समीकरण हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बनाइए, अब मान इसको निकालिए। हम लोग को समानांतर पूछा गया था, समीकरण फर्स्ट और सेकंड है ना। चलिए, को घटाने पर, या यहाँ पे लिख दीजिएगा घटाने पर ना जरूरी तो लिख दीजिएगा खाली,
दोनों से फर्स्ट समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, बस ऐसे भी लिख देगा। तो फर्स्ट समीकरण क्या होने को a प्लस, ऐसा क्यों लिख दिए घटाने पर, जो क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पे हम लोग घटा के ही आएगा। देखिए 17 लिख दीजिएगा, यहाँ पे इसको बचा रख लीजिएगा a प्लस 13d, यहाँ पे इधर नहीं लिखे फ्रेंड्स, बराबर बिंदु लिख दीजिएगा 29, ये हो गया सेकेंड। तो 13d बराबर कितना लिखेगा 29। आप किसी एक को बराबर कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिए ना, हम लोग को सरका पूछे हैं, खाली समानांतर पूछे हैं, तो ए के बराबर कर दीजिएगा तो एक कट जाएगा और उसके बाद हमको यहाँ से डी मिल जाएगा। अगर हमको ए के पूछता तो डी के बराबर कर दीजिएगा तो डी कट जाएगा और ए के मान निकल जाएगा। अगर आप कहिएगा है सर नहीं हम ए के निकालेंगे डी के, तो आप कहीं भी किसी को बराबर कीजिएगा, जब ए के मान निकलेगा तो ए के मान समीकरण फर्स्ट में रखिएगा तो फिर डी के निकलेगा। तो हमको डायरेक्ट डी पूछा गया है, तो डी पूछा गया तो ए के बराबर कर दीजिए ना, कहला लफड़ा में फंसने जाए हम लोग। तो देखिए ये तो पहले ही से बराबर है, ये है यू प्लस यू प्लस, तो खाली चिन्ह बदल दीजिए। यू भी प्लस, चिन्ह मालूम है कि प्लस रहता था माइनस रहता था प्लस, चिन्ह बदलते हैं नीचे वाला का देख के, नीचे वाला जो इसके आगे प्लस रहेगा माइनस दीजिएगा, माइनस रहेगा था उल्टा करिएगा, माइनस रहेगा था प्लस दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो यहाँ पे माइनस दीजिएगा। आप देखिए अब मिलाइएगा ऊपर से, यह माइनस हो गया, हम प्लस हम नहीं रहे, ये प्लस नहीं रहा तो ये तो कट जाएगा और ये घटेगा फ्रेंड्स, तो कितना बचेगा माइनस बचेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बड़का माइनस में हो गया। अब इसको घटा दिए तो 7 3 10 और 10 में फिर 3 जोड़िएगा, यानी कितना आपको बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा फ्रेंड 6 माइनस में बचेगा। और इसको भी घटा दीजिए, तो इसको आप 29 में से जल्दी से घटा दीजिए, तो ये 9 में से घटाइएगा तो ये आपका 7 घटेगा तो 2 बचेगा, ये यानी 12 बचेगा। ये भी माइनस में बचेगा फ्रेंड्स, और माइनस काट दीजिए और डी यहीं से काट दीजिए ना, यानी कितना आ गया हमके 2, यानी डी के मान कितना आ गया फ्रेंड्स 2। तो देख लेते हैं आपका आंसर ये हम लिखे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही है। ए के मान पूछेगा तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिएगा, कहीं भी रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ हो गया, इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा गया है बहुत बार, 9 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 2 संख्याओं का योगफल 50 है, यदि एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली संख्या आप मान लीजिए x मान लीजिए, बुझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि पहली संख्या x हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दूसरी संख्या आप देखिएगा, दूसरी संख्या सर जी बोले हैं इसी संख्या का है ना, यानी 7/3 गुनी हो जाता है, यानी 7/3 गुनी हो जाता है। इसको काम कीजिएगा तो कितना आएगा 7x बटा कितना हो गया 3। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। माना कि पहली संख्या x मान लीजिएगा, दूसरी संख्या 7/3 गुनी है, तो गुनी मतलब गुना हो गया, तो गुना कर दिए, तो ऊपर गुना कैसे बना। आप प्रश्न से बनाइएगा, तो प्रश्न से आप क्या बनाइएगा, तो दोनों का योगफल यानी इसको और इसको दोनों को जोड़ना है। अब बराबर में 50 रखे थे x, आइए फिर लिखिएगा 7x अब बटा में 3, ठीक है। आप इसको बनाइएगा। अब बराबर में कितना रखिएगा 50, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लेगा 3 और 1 में 3 से आता 3 आएगा, 3 में से होता है यानी 3x प्लस 7x आ जाएगा। 3 में 3 से भागा 1 मतलब 1 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 ना रहेगा फ्रेंड्स। अब बराबर में कितना लिखेगा 50, दोनों जोड़ दीजिए, बुझ रहे हैं ना, तो हो जाएगा 10x अब बटा 3 बराबर 50। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिएगा, तिरछी गुना कर दिएगा, तो 1 में 10 से गुना कीजिएगा 10x रहेगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3 5 15, यानी आएगा लड्डुआ। x के खींच लीजिए, चाहे ऐसे काट दीजिए, तो लीजिए ना, बढ़िया से खींचना चाहते हैं तो बढ़िया से प्यार से खींच दीजिए, बेचारा खाली रोए नहीं, कनवा धरे रहे ना। बटा में देखिए 1 0 से 1 0 यानी है ना, कट गया, x का मान कितना आ गया 15, ठीक है। तो चलिए हाँ, तो x का मान तो हमने 15 आ गया, तो x किसको माने थे पहली संख्या के, तो पहली संख्या अपन का आ गया x माने थे ना, तो यही तो x आ गया 15। अपन का सेकंड में पूछे हैं दूसरी संख्या, तो ये भी निकाल लीजिए प्यार से। तो दूसरी संख्या लिखिएगा, यहाँ ना था दूसरी संख्या हम लोग को 7/3, आई में था x, तो x का मानवा यहाँ पे भर दीजिएगा, तो 7 गुना 15 अब बटे 3। देखिए 3 से ये 5 है 15, 3 5 15 कटेगा ना, 7 5 35, तो आपको एक यहाँ आ गया एक संख्या है। तो ब्रज गुणज से बनाना है, क्या चीज़ बनाना है हम लोग को फ्रेंड्स, ब्रज गुणन या गुणज, ब्रज गुणन विधि से बनाना है। क्या बनाना है हम लोग को, ब्रज गुणन विधि से। तो आपको मालूम ही होगा, इसके पहले भी पूछा गया था, 2022 के फर्स्ट ईयर सिटिंग में पूछा गया था। तो ब्रज गुणज तो आपको इसको याद कर लीजिएगा। ब्रज गुणज के लिए x बटा आप यहाँ पे क्या लिखिएगा BC, क्या लिखिएगा फ्रेंड्स BC माइनस BC लिखिएगा बराबर y बटा यहाँ पे लिखिएगा CA माइनस
CA बराबर 1 बटा यहाँ लिखेगा AB माइनस FB। थोड़ा देख लेता हूँ सही फार्मूला लिखे हैं कि नहीं, कहीं लिखे होंगे, पिछला वीडियो पढ़ाए होंगे तो लिखे होंगे। चलिए बिल्कुल हमने के सही है। और यहाँ क्या करते हैं 12 21 बुझ रहे हैं ना, खाली यहाँ पे भर दीजिएगा। ये कितना अच्छा ट्रिक है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये आप ब्रज गुणज के लिए आपको ब्रज गुणन के याद कर लेना है, यहीं से मान बनाइए, ठीक है। तो ये आपका अब गुणनका लिखा, ये हो गया A, आपको गिनती ABCD तो आता होगा, ये हो गया B, ये हो गया C, ये भी हो गया A, ये भी हो गया B, ये भी हो गया C। तो कहेगा आइन दोनों में भी हाँ फ्रेंड, तो एक को 1 1 मान लीजिए, A1 B1 C1, पहले का नहीं 1 1 मानिएगा, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2। यहाँ से मान फटाक से न भरिए, काम होने के ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो x इसको से फिर जो आएगा ना, अब फिर तो इसको से फिर इसको से ले लीजिएगा, फिर इसको से जाएगा तो इसको, यानी ये दोनों के लिए है, इसके लिए भी और इसको लिए भी है। तो पहले तो हम लोग मान भरेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए B1 कौन हो गया 5 गुना, यहाँ पे तो सब गुना रहता है फ्रेंड्स, गुना क्यों लिखे हैं आप समझिएगा। C2 आपको कितना दिए हैं 21 माइनस B2 फ्रेंड्स, B2 आपको 10 गुना है ना C1 आपको 11, इसका ख़त्म कर दिए। चलिए अब y लिखिएगा, बटा में लिखिएगा, यहाँ इक्वल दे दीजिएगा y C1, तो C1 आप देख लीजिएगा 11 गुना A2 9 माइनस C2 21 गुना A1 कितना है 6, ठीक है, बराबर यहाँ देखिए 1 बटा A1 कौन हो गया 6 गुना B2 कौन हो जाएगा 9 माइनस A2 फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स B2 ना चाहिए, तो B2 कौन हो गया 10, गलती नहीं भरिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। फिर A2, तो A2 हो गया 9 गुना B1 हो गया 5। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा, काम हमने के हो जाएगा। चलिए तो इसको बनाइए, तो x बटा इसको गुना कर दीजिएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105। ये गुना कीजिएगा कितना आएगा, ये इतना आएगा, बराबर y बटा ये गुना कीजिएगा तो 99 माइनस देखिए 6 और 6 दूनी 12, बराबर इसको कीजिएगा तो ये आएगा 60 माइनस 9 पचे 45। चलिए अब घटाइएगा, तो x बटा इसको आप घटा दीजिएगा, तो आपको है ना 100 गया 10 यानी कितना हो जाएगा, खाली 5 बचेगा। इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आप 99 घटा दीजिएगा तो है ना, इसमें इस 5 लीजिएगा तो 16 में से आप 9 घटा दीजिएगा तो 6 घटाइएगा तो आपको 10, और 10 में से फिर 3 घटा दीजिएगा तो आपको बचेगा 7, और ये बचेगा कितना बच्चा रहा, ये 11 हो जाएगा, ये इसको बचेगा 2 यानी है ना। चलिए यहाँ कितना बचेगा फ्रेंड्स 60, यहाँ पर इसमें से घटा दीजिएगा है ना, 5 चलिए 5, ये बचा रहा 1 15, कितना बचेगा 1 बटा 15। अब यहाँ से क्या करने के लिए बोले थे फ्रेंड्स, ये वाला एक बार ये दोनों के लिए बना है तो ना x यहाँ से x के निकलेगा, यहाँ से y के निकलेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग बनाता हैं, तो x बटा 5 बराबर 1 बटा 15, ये दोनों तीसरा गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 15x बराबर 5 एकम 5 आएगा, यहाँ से x के खींचिए कनवा धर के, तो 5 गुना में है तो बट्टा में आएगा, देखिए कट जाएगा है ना, 5 15 यानी कितना आ गया 1 बटा 3। अब उसी तरह y वाला लीजिए, तो y वाला लीजिएगा तो y बटा कितना है 27 बराबर 1 बटा 15, तीसरा गुना कर दीजिएगा तो 15y बराबर 27, अब y के बाहर निकालिएगा तो 27 बटा 15। अब इसको काट दीजिए फ्रेंड्स, काटिएगा तो आप इसको 3 मतलब काट दीजिएगा, 9 3 27 और 5 3 15 यानी 9 बटा 5, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, एगो x बराबर 1 बटा 3, एगो y बराबर 9 बटा 5, ठीक है। यही दो आपका आंसर हो गया। और 5-5 क्वेश्चन बनाइए, फिर वीडियो तो डिले हो नहीं रहा है, रोज़ आपको प्रतिदिन वीडियो मिल रहा है। अभी त्रिकोणमिति पड़ा हुआ है, उसको आप बना लीजिएगा, फिर ये सब रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी है, समझ के पढ़ना है, ये नहीं कि हापुड़ बना लिए एक दिन में 20 गो आए, कुछ समझ में भी नहीं आए। 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम दिमाग में मेमोरी का तीसरा मेमोरी में चल जाना चाहिए, थर्ड मेमोरी में चल जाना चाहिए ब्रेन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही यहाँ पे आज हम लोग क्लास को एंड करते हैं, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी है ना इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं, जो भी क्वेश्चन और भी बचा रहा है उसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको एक शेयर करने से मुझे कितना एनर्जी मिलता है आपको बता नहीं सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इसीलिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत।